हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वॉच विथ 24। मैं रुपेश तिवारी आप सभी लोगों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनंद आशा गणेश चौहान। मैं मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर उपाध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना का मैं मीरा भाईंदर का अध्यक्ष हूँ और मैं शहर के अंदर ही इस पदों पे काम कर रहा हूँ। तो अभिनंदन भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, इवन जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया कामगार सेना के अध्यक्ष हैं, तो ये कामगार सेना एक्चुअल में होता क्या है? कैसे है मालूम है क्या? मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे, जो महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग काम कर रहे, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मतलब साफ सफाई जो शहर के अंदर होनी चाहिए, उसके लिए जो एम्प्लॉय में जो रहते लोग जो रहते प्रोवाइड करते, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आज बीएमसी ले रही है, वो हो गया। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट हो गया, गार्डन डिपार्टमेंट हो गया और लेबर डिपार्टमेंट। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो बीएमसी के अंदर है और काम कर रहे। तो इन सब के जो अंदर जो लोग काम करते हैं ना, उनकी जो समस्या रहती है, उनकी जो मांगनी रहती है, जो उनका मतलब सैलरी टाइम पे नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे विषय जो रहते हैं, तो हम वो यूनियन के माध्यम से वो पूरा सॉल्व करने का काम करते हैं, उनको न्याय देने का काम करते हैं। और ये सब हमारे यूनियन में जुड़े इसीलिए कि हम रिजल्ट देते, जो काम हाथ में लेते उसको रिजल्ट देने का काम करते, इसके लिए हमारे साथ लोग जुड़े। तो जो आपने बताया कि महानगर पालिका के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनकी यूनियन आप मतलब चलाते हो, बेसिकली आप उनके अध्यक्ष हो, राइट? हाँ। तो वो मतलब कैसे आपसे कैसे जुड़ते हैं वो लोग? हमसे ऐसे जोड़ते हैं कि हमारी यूनियन यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे स्थापना की है, हम लोगों ने बनाया है। तो और हमारा जो काम का जो रिजल्ट है, अभी आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपका मतलब आप XYZ आप फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आपका सैलरी नहीं मिल रहा है, आपका मेडिक्लेम नहीं है, आपको मतलब जो सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए लोगों को पता है कि ये यूनियन वाले काम कर रहे हैं, मनसे की यूनियन काम करती है, अभिनंदन चौहान काम करते, तो हम उनके साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमारा भी आने वाले वक्त में काम हुए और 10 तारीख के अंदर हमारा सैलरी मिले। तो ऐसे लोग हमारे काम को प्रेरित होकर हमारे साथ जुड़ते। ओके, तो मतलब जहाँ तक मुझे चीज़ समझ में आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है, उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज गवर्नमेंट सर्विस तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली पेमेंट 100% सपोर्ट की जरूरत होती है। कभी भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उनको तुरंत घर पे बिठाया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो आज 25 सालों से 20 सालों से काम कर रहे हैं वो लोगों को मिलना चाहिए, मगर उनको नहीं मिलता है, तो इनके हक के लिए हम लोग खड़े रहते हैं ना, राइट। आज मनसे एक ऐसा एकमेव पार्टी है या यूनियन है हमारी जो आज लोगों के हक के लिए दिन रात रास्ते पे उतर के खड़े रहती है। आज हमने बहुत सारे आंदोलन किए, मगर आंदोलन जो किए उसको पूरा न्याय दिलाए, यश उसको पूरा उधर तक, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़े और न्याय मिला के रहे हम लोग। तो जैसे एक तो चीज़ समझ में आता है कि पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन किया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये आपके दिमाग में कब ऐसा ख्याल आया कि यार मुझे कामगार सेना का भी अध्यक्ष बनना चाहिए? नहीं, कैसा है, मैं आज कोविड में काम किया और उसके बाद मेरे को शहर का उपाध्यक्ष पद दिया गया, उसके बाद मेरा काम चालू था और यहाँ जो हमारी यूनियन थी थोड़ा कमज़ोर हो चुकी थी और उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उन लोगों ने हमारे जैसे नेतृत्व को आगे किया और बोले कि आपके जैसे नेतृत्व इस शहर के अंदर कामगार के लिए काम करने वाले होने चाहिए। तो उन्होंने सब उनका भी सब सपोर्ट हुआ और हमने फिर तय किया कि आप लोग के लिए हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अभी साथ में आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते। तो ऐसे तय हुआ और आज 1 साल हो गए, 1 साल के आसपास हो गया, तो मैं कामगार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि यार देखो, जहाँ तक मुझे चीज़ समझ में आ रहा है, इवन जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, चाहे अच्छे से सुनेंगे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन भी आएगा कि कामगार सेना का अध्यक्ष बनने के पीछे कहीं एक पॉलिटिक्स तो नहीं है? बिकॉज जब आप कामगार सेना के अध्यक्ष बनते हो तो बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं बेसिकली। तो मतलब वो ऐसा मोटिव तो नहीं है कि यार मतलब मैं इनके लिए काम करूँगा तो कल को यही लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे पॉलिटिकली,
तो ये मतलब पूरा इस तरह से डायग्राम बना के आपने नहीं ज्वाइन किया था? नहीं, ऐसा कोई डायग्राम बनाया नहीं है, और ऐसे बहुत सारे यूनियन इस शहर के अंदर काम करती है हर लोगों के लिए। मगर कैसा है, हमने कभी यूनियन भेदभाव नहीं किया, ये यूनियन का ये कामगार है, ये यूनियन का ये आदमी है, तो इसका हम काम नहीं करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। हमने टोटली जितने 1 से लेके 100 तक जो भी लेबर है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कामगार है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, हर लोगों को हमने काम न्याय देने का काम किया है। हमने कभी अन्याय किसी पे किया नहीं, और हमने कभी एक मतलब स्पेसिफिक एजेंडा नहीं रखा है कि जो हम आज कामगार के काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कल हमारे पॉलिटिक्स में हमारे साथ काम करे, ऐसा कुछ हमने वो रखा नहीं है। हम खाली ये हमारे से एक काम होता है कि इनका काम होना चाहिए, इनको सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, और यही हमारा मकसद है कि जो कामगार पे अन्याय होता है वो अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम खड़े। ये जो थॉट है खास करके एमएनएस का कि मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय होगा तो एमएनएस सबसे आगे खड़ा होगा, तो लेकिन यार अभी धीरे धीरे ये चीज़ें बातें निकल के आ रही है कि मतलब अन्याय ना हो, क्या इस चीज़ का ठेका एमएनएस ने ले रखा हुआ है? इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एमएनएस ने ठेका लेके रखा है, अभी कैसे मालूम है, अभी कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट है उधर चप्पल घसनी पड़ती है लोगों को, ठीक है। अभी जो काम इजीली 2 दिन में 3 दिन में होने वाला है, वो काम को आप 2-2 साल 1-1 साल लगाते हो, तो वो काम वो लोगों पे अन्याय हो गया। राइट। या कामगार क्षेत्र हो या बाकी डिपार्टमेंट के काम भी देखो, तो आपको वहां तुरंत रिजल्ट मिलता रहेगा। तो हमने तो ठेका नहीं लेके रखा है ना, मगर वहां के जो अधिकारी है उन्होंने जो काम करना चाहिए वो टाइम पे किया, तो हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं किसी को। मगर हमारे पास जब आते तो एक आस रहती है कि यहाँ मनसे वाले काम करके देते, मनसे वाले के पास जाएंगे तो हमारा काम होएगा। तो मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो लोगों को प्रॉब्लम है वो खुद आते हैं अपने प्रॉब्लम को लेके, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को सॉल्व करने का है। खैर, अब कामगार सेना को अब हम साइड में करते हैं, अब हम आते हैं आपके पॉलिटिकल करियर पे। तो सबसे पहले तो यार मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस वार्ड में आप काम कर रहे हो, उस वार्ड में आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अभी मैं सुबह से रात तक पूरा दिन भर वार्ड के अंदर घूम रहा हूँ, और मैं क्या आज इलेक्शन है इसके लिए घूम रहा नहीं हूँ, तो मैं मेरा रोज का उस वार्ड में घूमना है, जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अभी तो ज्यादा करके मैं पूरा फोकस वार्ड में दे रहा हूँ, तो मैं दिन रात उसमें हूँ। तो मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे दिखे कि गटर का साफ सफाई बरोबर नहीं है, दूसरा चीज वहाँ पे जो झाड़ रहते उसका छाटनी नहीं हुआ है, तीसरा चीज पानी वहाँ पर स्लो आता है, पानी बरोबर नहीं आ रही है। पानी जो अपना रेगुलर पानी जो बीएमसी का आता है वो पानी टाइम पे नहीं आता है, कभी भी किसी वक्त पे आ रहा है तो बरोबर उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है। लोगों को ऐसे खड्डा बना के उसके अंदर बर्तन रख के वो पानी भरने के आज काम हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब आज ये मुसीबत लोगों पे आ चुकी है। तो ऐसे बहुत और छोटे छोटे चीजें, किधर गटर का जो ढक्कन रहता है वो नहीं लगा है, वहां पे आप छोटे छोटे चीजें, मैं जब घूम रहा हूँ ये सब बहुत सारे ये सब प्रॉब्लम है लोगों के। किधर लाइट नहीं है, लाइट का पोल नहीं है, तो ये सब नॉर्मल चीजें है। ये तो बहुत ही बेसिक वाली चीज है, बेसिक लोगों को यही चाहिए। लोगों के अंदर जब हम जा रहे हैं लोग यही बोल रहे हैं कि हमें यही चीज चाहिए, और ये चीज हम जो जिनको हमने चुन के दिया है, आज 7 साल हो गए, जिनको हमने लास्ट ईयर मतलब 5 साल पहले चुन के दिया, जो हमारे नगर सेवक थे, उनको हम दो साल हो गए, 1-1 साल हो गए, उनको हम फोन करते मैसेज करते कि हमारा ये काम है। एक अभी 2-3 दिन की बात बोल रहा हूँ, एक वीडियो भी अभी मैं डाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम, आप चेक कर सकते हो, फेसबुक। एक गटर का जाली था, वो गटर का जाली टूटा हुआ था, बच्चे लोग उस पे पैर जा रहा था, तो बच्चे लोग को उस पे नुकसान ये ईजा हो रही थी, लग रहे थे। वो अभी जाली लोखंड का था तो लगे गई। तो उसमें ऐसा उधर में जाने के बाद मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं गया, सुबह गया, देखा तो ऐसा है, तुरंत फोटो निकाला, तुरंत बीएमसी के अधिकारी को फोन किया। शाम को वो जाली का काम पूरा हो गया, जाली जैसा पहले नया था वैसा बन गया। तो उधर के लोगों को मैंने पूछा क्या हुआ, आप इतना टाइम से क्यों नहीं बोले, तो उनका आंसर मेरे पास ऐसा है कि हमने 1-2 साल हो गए इसका फॉलोअप ले रहे, इधर के नगर सेवक इधर के नगर सेविका को हम बोल रहे,
मगर यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर रहे, वो खाली बोलते हैं मैं आता हूँ देखता हूँ, आता हूँ देखता हूँ। तो उनको भी मालूम गिरा कि यार ये काम ये एक दिन में भी हो सकता है, Right. तो इसको 2-2 साल क्यों गए? ऐसे बहुत सारे विषय है। लेकिन यार मैं ये चीज़ मेरे को मतलब कभी समझ में नहीं आया, मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं जिसके लिए लोग को मतलब जो भी पार्टी के जो भी नगर सेवक होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि उनके लिए तो मतलब ये एक फ़ोन घुमाने पर पूरा काम सॉर्ट आउट हो सकता है। तो उस चीज़ को मतलब क्यों मतलब इग्नोर किया जाता है, कि क्यों ऐसा है कि अरे छोड़ो यार क्या गटर के क्या उसका करना है सब चीज़ें। मतलब आपको उसी के लिए चुन के दिया गया है, आप उसी के लिए आपको मतलब सिलेक्ट किया गया कि यार आप आओगे, आप हमारे वार्ड में हमारे एरिया में आप अच्छे से काम करोगे, प्रॉब्लम बराबर। को सॉर्ट आउट करके दोगे। जो बेसिक नीड्स है, एडवांस तो छोड़ ही दो, बेसिक Basic, नीड्स जो बराबर है है। एटलीस्ट वो तो आप हमको प्रोवाइड करके दोगे। तो वो क्यों इग्नोर किया जाता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या लगता है आपको? कैसा रहता मालूम है, हम किसी को भी चुन के देते, 5 साल के लिए चुन के देते कि हमारा कुछ भी, आपने जिस तरह से बताया कि हमारा इस वार्ड के अंदर कुछ भी काम रहे, बेसिक चीजें, तो वो काम वो सब काम करके देने की जवाबदारी उस जो लोक प्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन के दिया, उनकी जवाबदारी है। Right. बरोबर। मगर वो क्यों नहीं करते, उसका भी रीजन ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे है कि वो खाली चुन के आते, चुन के आने के बाद वो अपने कामों में बिजी हो जाते, अपने फिर उधर ध्यान भी क्यों नहीं देते मालूम है क्या? स्लम एरिया है, यहाँ पे जाएंगे गंदगी है, ऐसे गंदगी में लोग जाने को, ये जो लोक प्रतिनिधि वो जाने को देखते नहीं है। तो ऐसे ये जो नॉर्मल चीजें है ना, तो ये जो काम करने की, अभी जिसको हम चुन के दे रहे हैं ना, उसकी भी कैपेसिटी चाहिए कि मैं काम करके ये दूं। उसके मन से अंदर से तैयार होना चाहिए कि मेरे को लोगों का काम करना है, मेरे को लोगों की सेवा करनी है। ऐसा कुछ रहता है, इनका ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या है, मैं चुन के आ गया बस हो गया, अभी जाने दे लो। ऐसा तो नहीं है अभिनंदन भाई की मतलब एक कहीं ना कहीं एक ऊपर से ही प्रेशर होता है, क्या छोटे छोटे कामों के लिए बार बार फोन करते हो? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, छोटे बेसिक चीज आप नहीं करोगे तो आपका क्या फायदा हम लोग चुन के Exactly. देंगे? अभी गटर है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, यही चीज आप लोगों को नहीं दे सकते हो, और ऊपर से प्रेशर क्या है? आप काम करोगे तो ऊपर वाले भी अच्छा बोलेंगे कि आप वार्ड के अंदर अच्छा काम करते हो, मगर जब आप एक सर्वे करते हो और उसमें आपका नाम ही नहीं आता है, लोग आपका नाम खराब, मतलब लोगों के बीच में जो आपका नाम था चुन के देने के पहले और अभी चुन के आने के बाद वो लोग सर्वे में आते ही नहीं है। तो क्यों नहीं आते लोग? पार्टी वाले जब ऊपर पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे हमने बेसिक काम नहीं किया है। लोगों को क्या बेसिक काम करेंगे ना, जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम है, किसी का घर का प्रॉब्लम रहता है, आप छोटे छोटे चीज काम करोगे ना, ऑटोमेटिक लोग आपका नाम देंगे, आपको पूछेंगे, बोलेंगे कि ये चीज, ये इंसान है जो हमारे लिए काम करता है, ये लोग प्रतिनिधि है हमारे लिए काम करता है। मगर ये लोग देखो, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। आज मेरे को बोलो कितना भी बजे फोन करो, कितना भी बजे मैसेज करो, मैं रिजल्ट देता हूँ, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। मैं वो दूसरी दिन उधर पूरा फोर्स, अधिकारी लोगों का फोर्स, पूरा टीम लेके वहाँ विजिट करता हूँ, दूसरे तीसरे दिन वहाँ रिजल्ट देता हूँ। ये मैं अभी मेरा काम की स्टाइल है। नहीं, ये तो मतलब एमएनएस का तो मतलब मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर स्टाइल ही है कि जहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उधर तुरंत धावा Action. बोलना है तुरंत। खैर, एक क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि जैसे एमबीएमसी जो डिपार्टमेंट है, एमबीएमसी बहुत बड़ा पालिका है बेसिकली, तो उसमें सबसे वीक डिपार्टमेंट आपको कौन सा लगता है? देखो, एमबीएमसी जो है ना, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी स्वच्छ संरक्षण में मेरा भाईंदर 1 नंबर पे भी है, मगर कभी कभी गलियों में साफ सफाई के लिए भी तकलीफ होती है। राइट। अभी मैं कल एक जगह पे गया तो वहाँ मुझे पता चला कि अभी 5 साल, 2 साल हो गया, इधर हमारे कर्मचारी साफ सफाई करने आए भी। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, इसको स्ट्रांग बनाने का काम ये शादी करेगा। अधिकारी लोग उनके ऐसा है, उन सबका है। और दूसरा डिपार्टमेंट बोलूंगा तो टैक्स डिपार्टमेंट है। ये टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो लोगों का टैक्स भरने का जो रहता है, लोगों को जो टैक्स देना चाहिए, ना उनका प्लानिंग है, ना मेजरमेंट है, ना उनका कुछ है, बस अपने मनो से उनके मन के हिसाब से काम चल रहा है उनका। बस ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट ये वीक है। इस शहर के अंदर ये स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये स्ट्रांग कैसे होंगे फिर, क्योंकि अधिकारियों को तो पता ही कैसा होगा। है, हमारे जैसा लोक प्रतिनिधि जब तक उस सभागृह के अंदर नहीं जाता है ना, तब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे। क्योंकि हम आज उनके पीछे लग के आंदोलन करके हम लोगों ने क्या किया है
हम लोगों ने उनको बोला है कि ये काम करके चाहिए अपने को, वो काम करके चाहिए, अब ये वार्ड का जवाबदारी लो, उधर ये काम बरोबर करो, उधर वो काम बरोबर करो। हम पीछे लगते, फॉलोअप लेते, जो काम अपने हमें करना है या लोगों के लिए करना है उसका फॉलोअप हम लोग एनी टाइम करते रहते। आज अभी बीएमसी मेरे बाजू में ही है, मेरे ऑफिस जहाँ है उसके बाजू में ये बीएमसी है, तो मैं सुबह आता हूँ तो मेरा रूटीन ही है बीएमसी जाना और ये सब चीजों के फॉलोअप लेना। तो फॉलोअप जब लेते तब जाके अधिकारी काम करते, राइट। उनके मन से नहीं करते, उनके मन से करना रहता तो हम फॉलोअप लेने की भी जरूरत नहीं, सामने से एक रिजल्ट तो ये जो काम है फॉलोअप लेने का, चाहे मतलब काम कराना है मतलब कराना है, तो ये बाकी के जो अदर जो पार्टीज हैं, जो पार्टियां हैं और भी, वो लोग इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस करते कि यार मतलब हमको लोगों ने चुन के दिया हुआ है, हमको सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जो एक लोग मतलब एक आम नागरिक को लगता है। तो फॉलोअप यार वो भी कर सकते हैं, महानगर पालिका वो भी आ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। आपकी बात जो है ना वो 100% बरोबर है। अगर मैंने इसके पहले भी आपको बोला कि काम करने की क्षमता होनी चाहिए आप में, आपको काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, ये आपके दिल बोलना चाहिए, दिल से आपका मन के अंदर होना चाहिए कि मेरे को लोगों का काम करना है, सेवा करना है, मेरे को कल वो जो मेरे पास जो काम है उसको मेरे को फॉलोअप लेना है। इनका खाली एक ही है कि हमें टेंडर चाहिए, टेंडर लेके हमारा घर कैसे भरे, हमारा कितना आखिर पैसा कमाएगा। मैं तो देखता हूँ कि टेंडर आ रहा है मतलब हजार करोड़ का, 500 करोड़ का, 1500 करोड़ का, यार मतलब कितना पैसा रखोगे आखिर। देखो कितना अभी एक लिमिट होता है, बरोबर है, मगर यहाँ पे लिमिट नहीं है, क्योंकि आज आपका घर भरना है, कल उनका दूसरे उसके साथ वाले का घर भरना है। अरे अगर ऐसा रहेगा तो फिर और लोगों, अभी मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली कुछ गिन चुन के लोग जो स्टैंडिंग नगर सेवक थे इस शहर के अंदर या नगर सेविका थी, वो गिन चुन के लोग बीच में काम कर रहे थे, गिन चुन के लोग को काम अच्छा करते, और बाकी लोग आप देखोगे खाली फोटो स्टेशन करते, रील बनाते। और अभी ये 3-4 साल सब गायब हो गए थे। अभी इलेक्शन चुनाव आ रहे, इलेक्शन आ गए, सब बाहर आ गए, और सबके सोशल मीडिया आप चेक करो, नाम डालो, सबका कुछ ना कुछ किधर ना किधर खाली खड़े रहते, फोटो निकाल रहे। अभी मेरे को एक बताओ, अभी प्रशासक बैठा है, कमिश्नर महानगर पालिका सब पूरे शहर के अंदर चला रही है। 5 साल पहले जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम अभी प्रशासक अपने माध्यम से चल रहा है। अभी रास्ते का काम है, गटर का काम है, आज हम ना लोक प्रतिनिधि है ना कुछ है, जो भी हम हमारे पार्टी के पदाधिकारी हम काम करते। आज हम बीएमसी के कमिश्नर से लेके सबको हम अपना फॉलोअप रखते, काम करके लेते, बरोबर। ये नगर सेवक थे, नगर सेविका थे, तो 5 साल के अंदर क्यों नहीं इन्होंने काम किया? एक सिंपल 5 साल क्यों लगे आपको? 5 साल में आप ऐसे क्या किए और किधर थे आप, जो आप इतना बिजी थे कि जो वार्ड के अंदर की समस्या या काम नहीं कर सके? ये कर सकते थे ना, ये तो ये स्टैंडिंग नगर सेवक थे और इनका पास सत्ता भी थी ना यहाँ पे। ये तो जैसे कहते हैं ना कि अभिनंदन भाई की जैसे कोई बच्चा है स्कूल में, अगर वो मतलब स्कूल डेली जा रहा है, ट्यूशन डेली जा रहा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जब फाइनल एग्ज़ाम आता है, उस फाइनल एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट करता है और रात भर पढ़ाई करता है, फिर होता है कि बहुत पढ़ाई कर रहा है और एंड में पता चलता है कि फेल हो गया। तो उससे बेटर है कि आप डे 1 से ही पढ़ाई करोगे, आपको एंड तक उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और अभी डे 1 से मेरी पढ़ाई तो चल ही रही है, उसका रिजल्ट आवे तब देखेंगे। और ये जो बाकी लोग हैं ना, वो अभी एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाई चालू कर रहे हैं और चालू कर दिए। अभी तक बहुत सारे लोगों ने तो चालू नहीं किए। आप भी घूम रहे हो, आप भी सब लोगों से मिल रहे हो, देख रहे हो, आपका चैनल है, आपके चैनल पे भी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, वो भी देखते हैं कि जो आपके व्यूअर्स है उनको, वो भी घूमते हैं, तो उनको भी पता है कि हमारे यहाँ जो जिनको चुन के दिया वो कहाँ है, अभी तक नहीं दिख रहे। अरे चुनाव आने का बाकी है, लोगों को भी पता है कि ये चुनाव में दिखते हैं लोग। और हमारा आप सोशल मीडिया पूरा, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, या जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है आप सब ओपन करके देखो, 24/7 हम लोग रोड के ऊपर है, रास्ते के ऊपर लोगों के लिए काम कर रहे। कभी भी फोन करो, कभी भी मैसेज करो, हम लोग रिप्लाई देने को तैयार। हमारा स्टडी डे 1 से चालू है, क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट लाना है,
और हमारा काम कंटिन्यू रखना है हमें। तो अभिनंदन भाई, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि मतलब ड्रग कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यूथ में, तो वो तो मतलब काफ़ी लोगों को दिखाई भी दे रहा है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जो मतलब चरस हो चाहे गांजा हो, मतलब लड़के जो एकदम यंगस्टर्स हैं जो ले लेकर घूम रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस पर तो प्रशासन का नज़र नहीं है। तो एमएनएस की अगर मैं बात करूं तो एमएनएस उस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है अगर करना हो तो? आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे आपने क्वेश्चन किया है। हमारा ये चीज़ क्या, इस जो ड्रग्स है उसके बाद इसमें वो चीज़ पे हमारा पहले से ही काम चालू है। आप देखोगे हमारे बहुत सारे पत्र व्यवहार, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डीसीपी, यहाँ के स्थानिक पुलिस प्रशासन और सबसे हमारा चालू है। और हम उनको मतलब आज ये मतलब पूरे जो लोकेशन है वो लोकेशन भी उनको दे रहे हैं हम लोग कि ऐसे ऐसे लोकेशन पे ये सब चीज चल रहा है। बट वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। नहीं, ये चल रहा है। अभी हमारे ही एक पत्रकार मित्र है दबंग खबरें, इस शहर के अंदर जो आज उन्होंने बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन किए, पर्दाफाश किया, जहाँ पे ड्रग्स बिच रहे, जहाँ पे ज्यादातर मतलब बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पे जा रहे और ड्रग्स खरीद रहे, ऐसे बहुत सारे जगह पे उन्होंने ये किया। और उनके साथ ही हम लोग जहाँ जहाँ लोकेशन हमें मिलता है या हमें समझता है कि आज ये गली में यहाँ पे लोग ड्रग्स बेच रहे, तो हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ के भी दिया है पुलिस प्रशासन को। उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होना जरूरी है। अभी पुलिस प्रशासन जो है मीरा भाईंदर शहर के अंदर, उनको एक एक गली में मालूम है किधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब पता है क्योंकि वो पुलिस प्रशासन है। उनका भी स्ट्रिक्ट एक्शन इस चीजों पे होना जरूरी है। उनको तो हम वारंवार सब याद करके दे रहे कि इधर ये चीज हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। हम उनको लेटर दे रहे, मेल कर रहे। पुलिस कमिश्नर अभी नहीं आए, तो आने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे ड्रग्स की कार्रवाई इस शहर के अंदर हुई है और हो रही है, रोज हो रही है। तो जहां नहीं हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलता हूँ, जिधर आपको लगता है कि ऐसे कोई बेचने वाला है, जहाँ पे लोग ज्यादा करके भीड़ होती है और यहाँ से सप्लाई होता है ड्रग्स, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए या पुलिस प्रशासन को कांटेक्ट कीजिए। लोग एक्शन की बात काट रहा हूँ मैं, जैसे आपने बताया कि हमें इन्फॉर्म कीजिए, चाहे पुलिस प्रशासन को आप इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन लोगों को मतलब ये कहीं ना कहीं एक अनसिक्योर फील होता है कि यार अगर मैं ये चीज़ अगर किसी को बताया, पुलिस प्रशासन हो चाहे किसी पार्टी को बताया, तो मेरा नाम बाहर आ सकता है। कहीं ना कहीं कोई बोलेगा कि भाई फलाना आदमी ने फ़ोन किया था, चाहे वो व्यक्ति है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर चल रही है एरिया में, चाहे शहर में ये चीज़ें चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर मतलब प्रशासन का भी तो नज़र होगा कि भाई ये चीज़ें आ चुकी है, चाहे ये चीज़ें सेल हो रही है। बिकॉज बिना प्रशासन के, बिना किसी सपोर्ट की ये चीज़ें मार्केट में आ ही नहीं सकती है, बराबर, जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आता है। तो इसमें आम नागरिक मतलब किस तरह से सपोर्ट करेगी? वो भी तो अनसिक्योर फील करे कि यार मैं अगर ये चीज़ें बता दूँ, अगर मैं भी समाज सेवा करने लग जाऊँ, कल को वही लोग मेरे घर पे आके पत्थर फेंक के जाएंगे, इस पर पुलिस या कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकता है। तो किस तरह से सपोर्ट करेंगे फिर वो लोग? देखो, मेरे पास ऐसे कुछ लोगों ने फ़ोन किए, ऐसे इसके पहले भी हमें फ़ोन किए, बताए कि ये लोकेशन है या इस जगह पे ऐसे हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, तो आप ध्यान दीजिए। तो आज तक किसी का नाम बाहर आया ही नहीं। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे तक ही, वो कभी बाहर आएगी नहीं, किसी का नाम बाहर आएगा नहीं। और मैंने तो आपको बता रहा हूँ, इस शहर के अंदर हुक्का पार्लर है, मसाज पार्लर है, स्पा सेंटर है, ये ड्रग्स माफिया बहुत सारे है, ड्रग्स बहुत सारे जगह पे बेच रहे, सप्लाई हो रहे। तो हमने इस सब विषय पे इस शहर के अंदर ऑलरेडी पहले से काम चालू है हमारा, और आज के डेट में भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। हमने बहुत सारे स्पा सेंटर बंद कराए, हुक्का पार्लर बंद कराए, ड्रग्स वाला जहाँ सप्लाई होती है, जहाँ बेचा जाता है, बहुत सारे लोगों को पकड़ के भी दिए। तो जो हुक्का पार्लर जो है, ये जैसे कहते हैं कि भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, कहते हुए सुना है कि भाई हुक्का पार्लर चलते हैं, वहाँ पर तो बेसिक खाली वो हुक्का ही पीते हैं वो लोग, तो क्या उसके साथ साथ ड्रग्स भी कंजम्पशन किया जाता है? देखो, बहुत सारे ऐसे छुपी चीज़ें हैं, छुपी जगह है जहाँ ये भी चीज़ का
वहाँ पे सेवन होता है। अच्छा। तो इसे हमने हमारे नज़र में आने के बाद, हमें मालूम होने के बाद, हमने वहाँ पे एक्शन लेने का काम किया है। ओके। वो पूरा सील किया है, उसको बंद करवाया है। अभिनंदन और भाई। ये कार्रवाई करने का भी इसमें कैसा है, देखो ये सब काम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बिल्कुल। दम चाहिए कि हम ये सब चीज कर सकते हैं, काम ये सब बंद कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर काम कर रहे, पॉलिटिकल में काम कर रहे, राजनीति में है, बड़े बड़े यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, मतलब पालिका लेवल से लेकर विधानसभा लेवल तक बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे चुप रहने का काम ये कर तो रहे हैं। फिर मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उनका भी उसमें इन्वॉल्व, वो भी लोग हैं मतलब? कुछ लोगों का हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, इसके लिए चुप बैठे हैं, इसके लिए चुप बैठे हैं ना। राइट। हम लोगों का हर प्रॉब्लम बता रहे, जो भी यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे या जो भी चीज इस शहर के अंदर इनलीगल हो रही है, हम बता रहे। वो क्यों नहीं बता रहे? राइट। क्योंकि मुझे लगता है कंधे से कंधा मिलेगा, ये लोग भी काम कर रहे हैं उनके साथ। राइट। तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि एज ए डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ मीरा भाईंदर, कभी आपको ऐसा मतलब कुछ सिस्टम को लेके कभी ऐसा आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार ये गलत है, सिस्टम में ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए? कभी ऐसा फील हुआ है आपको? अभी एक बता दो, इस शहर के अंदर मेरी दही अंडी रहती बड़ी, मेरी परमिशन हो गई, सब हो गई, मगर किसी के दबाव के वजह से वो परमिशन मेरा कैंसिल हो रही थी। पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, इनका दबाव। मतलब किस चीज के लिए? हमें मेरी परमिशन के लिए, दही अंडी की परमिशन के लिए। अभी मनसी की दही अंडी है तो लोगों को, अच्छा, देखने वाले को तो अच्छा लगेगा, मगर जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी भी दही अंडी है। राइट। तो उनसे बेटर दही अंडी हम लोग करते इस शहर के अंदर, इस मीरा भाईंदर पश्चिम के अंदर। तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि मनसे की यहाँ दही अंडी हो रही है, तो वो लोग दबाव करते, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका सत्ते में है ना वो लोग। तो दबाव इन द सेंस किस वे में करते हैं कि लाइक नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ करना है, वहां से वो स्पीकर वहां करना है, इतने ये सब चीज करना है आपको, तो फ्रस्ट्रेट करते हैं सब। मगर हम लोग ये सब चीजों में अटक के नहीं बैठते, या ये सब कर रहे तो हम उनसे बेटर करने का काम करते, और हम उनसे बेटर ही काम करते। राइट। तो मतलब कभी ऐसा मतलब एक फेलियर टाइप का कभी फील हुआ है कि मतलब कोई भी ऐसा, दो तीन चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जो जिस करियर में, पॉलिटिकल करियर में आप चल रहे हैं, तो एक कभी ऐसा फील हुआ है कि मतलब मैं इन मतलब कुछ चीज़ों में मतलब मैं फेल हो गया हूँ, बट उन चीज़ों से मैं कुछ सीख के भी बाहर आया हूँ? बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि मैं काम करने जाता हूँ तो वहाँ काम होता है और उसको लेट भी होता है, मगर मैं जो भी करता हूँ ना, मैं हर चीज़ों से सीखता हूँ कि मुझे ये काम करना था, इस तरीके से करना था, मगर वो काम अलग तरीके से हुआ। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं सीख जाता हूँ, ये काम करते समय मेरे को समझ जाता है कि ये स्टेप नहीं है, वो स्टेप आपने को यूज करना है। तो नेक्स्ट टाइम में बरोबर वो स्टेप से काम वो सक्सेसफुल कर देता हूँ। तो मतलब ऐसा कोई बैकग्राउंड में, चाहे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब सजेस्ट करते हैं कि अभिनंदन ये चीज़ें, इस चीज़ को इस तरह से करना चाहिए, या फिर अगर इनकेस अगर आंदोलन भी करना है, चाहे कोई मोर्चा भी निकालना है, तो उस चीज़ को हमें इस तरह से मतलब स्टार्ट करना है? देखो, सबसे बड़ी तो मेरी फैमिली है जो मेरे को हर चीज़ में गाइड करती है। फैमिली इन द सेंस कौन है? मेरे फादर एंड मेरे जो भी भाई लोग और जो मेरे पूरे फैमिली मेंबर थे, पूरे फैमिली मेंबर मुझे हर चीज़ों में गाइड करते हैं, मेरे साथ आज तक है। ओके। उनका सपोर्ट की वजह से इधर तक आया हूँ। और दूसरे जो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो मेरे को हर चीज़ों में गाइड करते या मेरे को बताते अपने को ये काम करना है, इनका ये काम है, वो काम करके देना है। मैं उनको भी पूछता हूँ, कभी कभी उनकी भी राय लेता हूँ कि अपने को ये मैं कर रहा हूँ तो ये बरोबर है क्या? राइट। तो उसमें उनका भी सुनता हूँ, मेरा भी रहता है, और इसमें थर्ड रास्ता निकाल के मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। जो मेरे पॉलिटिकल, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, जो मेरे पार्टी के जो कुछ सारे मेरे जो लोग हैं, जो मेरे पदाधिकारी है, उनकी भी मैं राय लेता हूँ। ऐसे सब लोगों की वजह से यहाँ तक हम आए। ओके। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट है, कुछ फ्रेंड्स की भी सपोर्ट है, और उसके बाद अगर कुछ और भी बड़ा कुछ सजेशन लेना होता तो फिर हमारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में करते हैं।
तो इसमें मतलब ऐसा कुछ प्लान आप लोगों ने ऐसा कुछ क्रिएट किया है कि मतलब जो यूथ है आज की, जो यंगस्टर्स है, उनको मतलब जो डर रहे हैं कि एमएनएस से मतलब कनेक्ट ना हो, सिर्फ काम के टाइम पे आ रहे हैं बेसिकली, मतलब जो लोग डर रहे हैं कि यार एमएनएस पार्टी मतलब जो भी इमेज बना हुआ है उनके दिमाग में, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ऐसा कुछ प्लान किया गया है अभी तक? अभी जो मेरे जो पदाधिकारी है हमारे मनसे के, और हमारे जो युवा विद्यार्थी, और ऐसे जो भी युवा जो है उनके माइंड में है कि मन से ऐसा डर जो है, वो डर निकालने का काम हमारे पदाधिकारी अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। किस तरह से? आई मीन किस तरह से मतलब लोगों में जा रहे हैं। अभी आपके पास आएंगे, आप नेगेटिव बोलोगे तो आपको नेगेटिव आपके माइंड में जो जो चीजें हैं, जो पॉइंट है वो क्लियर करा के दे रहे हैं। राइट। तो आपको क्लियर, आपको पता है कि बाबा मन से तो काम कर रही है आपके लिए, मन से तो आपके रोजगार के लिए बोल रही है, राइट। मन से आपके घर के लिए बोल रही है, लाइट बिल के लिए बोल रही है, आपके रेशन के लिए बोल रही है, आपके स्कूल के बच्चे की फी के बारे में बोल रही है, कोविड के अंदर काम बिल कम कर, हॉस्पिटल के अंदर बिल ज्यादा हो जाए तो कम करने के लिए वही मन से ही काम कर रही है। तो ये सब चीज पॉजिटिव जो चीज है, पॉजिटिव जो हमारा वर्क है, काम है, वो आपके माइंड में डाल रही है, आपको बता रही है। तो नेगेटिव जो आपके माइंड में है वो तो ऑल क्लियर हो जाएगा। और ये ग्राउंड लेवल पे हमारी टीम काम कर रही है ऑलरेडी। तो इन केस सपोज अगर इन फ्यूचर अगर कोई जैसे उत्तर भारतीय खास करके जो मतलब एमएनएस से बहुत दूर भागते हैं, वो भले किसी भी रीजन से भागे, बराबर। तो मतलब इन फ्यूचर क्या ये चीज़ों की मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई उत्तर भारतीय व्यक्ति एमएनएस ज्वाइन करके मतलब एक अच्छा मतलब लीडर बन सकता है, चाहे एमएनएस ज्वाइन करके एक अच्छा काम कर सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है? आपके जानकारी के लिए बता दो, मेरे साथ बहुत सारे उत्तर भारतीय मेरे दोस्त हैं, और जो पार्टी के अंदर जो है अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर भारतीय और मन से क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे उत्तर भारतीय जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो नज़र में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो किसी के नज़र में नहीं है कि वो मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी से काम कर रहे हैं। भले काम कर रहे होंगे, बट ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार एमएनएस में नहीं जाना है। उनको अगर आप एक मैसेज देना चाहोगे आपके माध्यम से, तो मतलब वो क्या मैसेज होगा? आपको मैं बताता हूँ, हमारे जो पदाधिकारी है या मेरे दोस्त है जो उत्तर भारतीय है, जो लोगों के बीच में जाके मनसे के लिए काम कर रहे हैं, आज के डेट में भी काम हो रहा है। आपको नहीं पता रहेगा तो मैं आप पूरा जानकारी दे दूंगा आपको मैं कि ये व्यक्ति है हमारे काम कर रहे हैं। आप बता सकते हो? आज हमारे देखो गुप्ता करके है, जो हमारे उपाध्यक्ष है, पिंटू गुप्ता उपाध्यक्ष है, आज लोगों के बीच में जाके काम करते हैं। उसके बाद हमारे एक तिवारी जी है, ऐसे हमारे त्रिवेदी जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। मनसे का नाम उनको पता है, लोगों को बोल रहे हैं। और जो नेगेटिविटीज लोगों के अंदर है कि मनसे और उत्तर भारतीय का जो रिश्ता है वो गलत है, ऐसे लोग बोलते हैं एक दूसरे को। मगर मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं जब यहाँ उत्तर भारतीय मेरे फ्रेंड है या उत्तर भारतीय लोगों में मैं जब जाता हूँ तो मैं उनको भी पता है कि मन से काम करती है अच्छा काम के लिए। अभी उनका हॉस्पिटल का कुछ भी रहे, कुछ भी हो जाता है तो किसको फोन करती है? हमें फोन करते हैं, मनसे को याद करते हैं, दूसरे किसी को नहीं। तो मन से अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। राइट। अभी किसी एक चीज का नेगेटिव पॉइंट लेके सबको डाइवर्ट करने का काम जो कुछ विरोधक करते हैं ना, वो गलत है। अभी हमने उत्तर भारतीय जो हमारे जो लोग है, हमारे जो भाई है, उनके लिए जो हम अच्छा काम करते हैं वो दिखाने का काम ये विरोधक करते हैं क्या? नहीं करते। नेगेटिव क्या है वो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक तोड़ना है। उनको उत्तर भारतीय के माइंड में जो हमारे जो भाई है, उत्तर भारतीय भाई है, उनके वे दिमाग में डालना है कि ये मन से गलत है आपके लिए। मगर अभी मैं वार्ड में घूमता हूँ, मेरे साथ लोग घूम रहे, बोलते नहीं, ये जो बाहर के जो दूसरे लोग बोलते हैं, विरोधक जो बोलते हैं ना, वो गलत है। काम कौन करती है? मन से ही करती है। आप जाके पूरे वार्ड के अंदर घूमो या जो भी लोग है उत्तर भारतीय, उनके पास जाओ आप, जो सही में उत्तर भारतीय है ना, सही में जो इस धरती से लगाने, उनकी महाराष्ट्र से लगाने मेरा भाईंदर के अंदर बहुत सालों से रह रहे, उनको पता है कि मन से क्या है, उनके लिए कब कब मन से काम किया है। जो बाकी जो उत्तर भारतीय है, जो विरोधक, वो हर पार्टी में डिवाइड है ना।
कोई बीजेपी में है, कोई तो मतलब उत्तर भारत तो गलत ही मैसेज लोगों को देगा ना। जिसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, आप उनको जाके पूछो, वो आपके मन से के लिए पॉजिटिव ही बात करेगा। और जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ है, उत्तर भारतीय हमारे भाई जो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ है, वो तो गलत ही मैसेज देगा ना, क्योंकि वहां मन से वो जो वोट मतदान मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, वो उसके पार्टी को मिलना चाहिए ना, इसके लिए वो मन से के लिए नेगेटिव बोलेगा ना। ऐसे बहुत सारे चीजें। और मैं तो मेरे उत्तर भारतीय भाइयों को यही बोलूंगा कि ऐसे जो विरोधक है, जो मनसे के बारे में आपको गलत बोलते, इन सबको आपके आवाज से, आपके माध्यम से इनको भगाओ। क्योंकि क्या आपके लिए जो मन से काम कर रही है ना, दूसरी कोई पार्टी काम नहीं कर रही। रास्ते के ऊपर आज उत्तर भारतीय रहने दो या बाकी समाज जो भी मेरा भाईंदर शहर के अंदर बाकी समाज रहने दो, उनके लिए मन से ही काम कर रही है। आप देखो कोविड से लेके आज तक मन से ही रास्ते पे उतर के आपके राशन के लिए वो बोलो, आपके बच्चे की स्कूल के अंदर फी बढ़ती है तो उसके लिए भी मन से ही काम कर रही है। लाइट बिल, बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, कोविड में सबकी हालत खराब हो गई, तो लाइट बिल ज्यादा आ गए, तो पैसा भरने को नहीं था। जैसे बहुत सारे लोगों को मीटर कट करने के लिए अदानी वाले आते थे, हमें फोन लगा के देते, तो हम लोग उनको बोलते थे। एक बार तो ऐसे हो गया कि एक के घर का लाइट बोलने के बावजूद भी कट कर दिया। हमारे पास वीडियो भी है उसका, हमने टाटा पावर जो गोल्डन एस पे उनका ऑफिस है, उनके ही जाके वायर कट कर दिया। मतलब हम लोग इतना प्यार से बोल रहे हैं आपको कि लोगों के घर का अभी परिस्थिति खराब है, थोड़ा संभाल लो, कोविड का टाइम है, मगर तो भी आप लोग नहीं सुन रहे। आप डायरेक्ट जाके उनके घर का लाइट बंद कर रहे हो, उनके बच्चे को रास्ते पे ला रहे हो, ये सब बहुत गलत काम कर रहे थे। तो हमने तभी कुछ देखा नहीं कि हमारे विरुद्ध कौन है, ये कौन से जाति का है, वो कौन से समाज का है, ये हमारा इंसान है, ये हमारा भाई है, या हमारे लोग है, तो उनके लिए हम खड़े। तो उस समय तो कोविड के टाइम पे तो मैंने देखा था कि जिसके घर में एक फैन, एक ट्यूबलाइट जल रहा है, उसका 15-15, 20-20 हज़ार का बिल आ रहा है 1 महीने का। तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने जाके बहुत सारी जगह पे कवर अप किया हुआ था, हेल्प किया हुआ था उस टाइम पे। खैर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सपोज आपको मतलब 24 आवर्स के लिए मतलब पावर मिलता है मीरा भाईंदर के लिए, तो सबसे बड़ा अगर चेंजेस करना हो तो मतलब वो क्या रहेगा? पहला चेंजेस मेरा ऐसा रहेगा कि जो हमारे पूरे शहर के अंदर जो लीगल चीज, जो अधिकारी लोग हैं, जो लोगों को चप्पल घिसवाते हैं ना, वो घिसवाने का मैं बंद करूंगा। मतलब रिजल्ट देने का काम, एक काम के लिए 10 बार दौड़ाते हैं। हाँ, तो जो एक काम 1 मिनट में होना चाहिए, 5 मिनट 1 दिन में होना चाहिए, वो काम जो 10-10, 15-15 दिन, 2-2 साल लगता है ना, वो काम जो ज्यादा वक्त उसको लगता है, वो काम मैं डे 1 में करके देने का काम करूँगा। बहुत बढ़िया। और मतलब और भी ऐसे कोई पॉइंट्स है जो मतलब लगता है कि नहीं ये चीजें सच में चेंज होना चाहिए लीगली? देखो कैसे, एक दिन में बहुत सारी चीज नहीं हो सकती है। नहीं मतलब लाइक उसको टाइम लगेगा। 24 आवर्स के बारे में अब बात का पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसे और भी कोई चीजें हैं जो मतलब एक्चुअल में चेंज होना चाहिए, जैसे लोग बहुत ज्यादा जो इस शहर का जो प्लान है ना, डेवलपमेंट प्लान, वो पहला चेंज प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जो स्लम एरिया है वहाँ पे कुछ प्लान नहीं है। नल बाजू से आ रही है तो गटर उसकी लग के आ रही है, तो गटर का पानी और नल का पानी वो एक नहीं हो रहा है। तो मैं ये सब चीजों के लिए एक प्लान बनाऊंगा, डेवलपमेंट प्लान बनाऊंगा ये सब चीजों के लिए। क्योंकि क्या है, इनके लिए प्लान नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, वहां पे रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, तो ये सब चीज उनको तुरंत कैसे दूं, उसके लिए मैं काम करूंगा। ठीक है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत बार फंडिंग होती है मीरा भाईंदर शहर को मतलब और भी अपग्रेड करने के लिए, तो आपने अब तक ऐसा कौन सा मतलब एक टाइम देखा है कि जहाँ पर फंडिंग मिला बट उसका गलत इस्तेमाल किया गया है? और दूसरा ये भी पूछना चाहूँगा कि मतलब अगर फंडिंग मिलता भी है तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब कैसे और कहाँ पर हो सकता है? अब एक बता दो आपको, जो कचरे का डब्बा रहते हैं ना, जो 5,000 और 1,000 से स्टार्ट होता है, इस महानगर पालिका ने 1,17,000 का डब्बा निकाला था, सोने का डब्बा। वो एक अभी बीच में आप देखे रहेंगे। अच्छा। तो उसको विरोध करने वाले हम ही थे कि जो फंडिंग आया है या जो भी आपके पास फंड है उसको गलत यूज मत करो। जो हमारे जनता का टैक्स का जो पैसा है उसको आप गलत यूज मत करो।
आप 500 रुपए से भी कचरे का डब्बा मिल जाता है आपको। Right. सोने का डब्बा कहाँ से ला रहे हो आप? 1,17,000 का डब्बा जो ला रहे हो, 1,17,000 का तो बहुत तो 1 करोड़ के आसपास उसको रेट था, वो टेंडर था, उसको हमने कैंसिल करवाया। आज के डेट में वो लोगों का जो पैसा, जो हमारा टैक्स का पैसा था, इस तरह से गलत यूज कर रहे थे लोग, बीएमसी के जो कमिश्नर है, अधिकारी लोग है, गलत यूज कर रहे थे, तो वो हमने बचाया है लोगों का पैसा। ओके। तो दूसरा चीज है, यही फंड आप अच्छी चीजों के लिए यूज करो ना। जहाँ पे रास्ता प्रॉपर लोगों को आने जाने के लिए चाहिए वहाँ यूज करो। जहाँ पे गटर का मैनेजमेंट नहीं है आपका, पानी एक तो वो गटर बना देते हैं मगर पानी बाहर कहाँ से निकलेगा वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि बारिश में पूरा पानी भरता है। Right, तो right. वो चीज देखो ना, नल जो कनेक्शन है, लोगों को खड्डा मार के गटर के अंदर बर्तन रख के भरना पड़ता है, वो पानी प्रॉपर ज्यादा स्पीड से और लोगों के घर तक, घर के अंदर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए यूज करो। Right. ऐसे बहुत सारे विषय है। आप गरीब बच्चे लोगों को जो स्टडी है उनके लिए देखो, उनको क्या हेल्प कर सकते हो वो देखो। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, इस शहर के अंदर में बहुत सारे स्पोर्ट के अंदर बच्चे लोग खेलते, कुश्ती है, जो जिम है अपने, बॉडी बिल्डिंग, क्रिकेट, कबड्डी, ऐसे बहुत सारे जो अपने कल्चर खेल है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे लोग आज नेशनल लेवल तक, स्टेट लेवल तक जाके खेल रहे, इस शहर का नाम कर रहे। तो उन बच्चे लोगों को आप क्या दे सकते हो? महानगर पालिका बीएमसी क्या दे सकती है? उनको हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनके रूटीन के लिए? या आने वाले टाइम फ्यूचर के लिए, ये आज स्टेट लेवल पे खेल रहे तो आगे जाके वो नेशनल लेवल पे कैसे खेले, उसके लिए क्या फंडिंग कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सब चीज करना चाहिए, मगर ये कर रहे नहीं है। तभी तो यंगस्टर्स आगे बढ़ेगा ना ऐसे। हाँ, तो ये मेरा सब है कि ये सब चीजें मैं बीएमसी को बोल के उनके लिए कुछ करूँ, ये मेरा सब फ्यूचर है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें रोड के बीच में एक गटर है जिसका ढक्कन खोला गया है, जिसमें एक आदमी नीचे डूब के अंदर जाता है, उस गटर के पानी में अंदर जाता है और अंदर से वो क्या थैली वैली सब बाहर निकाल के लेके आता है। तो ये चीज़ें कितना सही है आखिर? ये सब बीएमसी के अंदर में आता है? तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, सारी चीज़ें इतनी अपग्रेड हो रही है, मतलब एक कचरा निकालने के लिए उस गंदे पानी में एक आदमी को अंदर डाला जा रहा है कि भाई तू जाके थैली निकाल के लेके। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी ये जो चीज़ है ना, बहुत सालों से चलते आई है। क्योंकि यार बाकी कंट्री में मैं देखा हूँ कि मतलब बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है यार, मतलब मशीन्स यूज़ करते हैं, मतलब अंदर जाता है मशीन, जो भी कचरा सब लेके बाहर ऊपर आता है। यहाँ पर लोगों को इस्तेमाल किया जाता है उस गंदे पानी में, पता नहीं वो कितनी गंदगी होती है उस पानी में, उसी पानी के बीच में उस व्यक्ति को उतारा जाता है। और ऐसा भी नहीं कि उसका पेमेंट बहुत हाई सैलरी है, बहुत लो सैलरी होता है, बहुत कम पेमेंट होता है वो लोग का। तो मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा भी होता है कि उसकी जान भी जा सकती है, जिसपे एक फिल्म भी बनी हुई थी बहुत पहले, तो बताऊंगा बाद में मैं। तो मतलब ये एक फिल्म बनी थी ना, हाँ, तो वो बीएमसी की एक फिल्म आई है, उस पे आता थांबायचं नाही, वो मैंने किया है पिक्चर। अच्छा, हाँ, तो उसमें हम लोगों ने काम किया हुआ था। तो उस पे देखो मशीन किस तरह से आई है, और ये हाँ। जो उसमें 2-3 लोगों का जान भी गई है। हाँ, मगर वो मशीन आने के बाद कितने लोग, वो जहाँ पे लोग अंदर उतर देते थे, वो मशीन आने के बाद अंदर उतरना बंद हो गया। एग्जैक्टली। ये सब काम टेक्नोलॉजी के तो हिसाब से ये होता तो है। चीजें होनी चाहिए ना यार, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर तुम्हारा वो गटर का कचरा तो नहीं है यार, जरूरी है, फिर उनको ये जरूरी है। देखो, यही आपको बताता हूँ, इस शहर के अंदर यही सब साफ सफाई करने वाले जो हमारे कामगार बंधु है, हमारे महिला है, उनको कुछ भी हो जाता है ना, एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाता है, तो उनके लिए मेडिक्लेम हमने लड़के 2 लाख का मेडिक्लेम मंगाए। ओके। 2 लाख का मेडिक्लेम निकाले। किस चीज के लिए? कि उनका कुछ भी हो जावे तो कल जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं और खुद का इलाज करा सकते हैं तुरंत, इमीडिएटली। बहुत बढ़िया। तो ये हमने किया है, बहुत बढ़िया, या हमने करके दिया है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए। ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे इलेक्शन पास में आ रहा है, तो इस इलेक्शन की आपकी कितनी तैयारी है और क्या आप इलेक्शन फाइट करने जा रहे हो सर?
देखो आज इलेक्शन है, इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ या मैदान में उतरा हूँ, वार्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं जिस दिन से इस पॉलिटिक्स के अंदर आऊँ उस दिन से इस शहर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, हर वार्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। अभी जो मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जो वार्ड है उसके अंदर तो मैं रोज का ही मेरा काम चल रहा है। ओके। और मेरी तैयारी जो है, मेरी 100% तैयारी है, क्योंकि यहाँ यूथ आने वाले टाइम पे यूथ चाहिए, राइट। आने वाले टाइम पे बदल चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जो रास्ता, गटार, पानी, नाला, वो लाइट, ये जो बेसिक चीज है ये तुरंत लोगों को मिलना चाहिए। एक क्लिक, 1 क्लिक और काम होना चाहिए। राइट। ऐसा ये सब चीज होना चाहिए। इसके लिए हम आज रास्ते पे मैदान में उतरे हैं ये इलेक्शन के। और आने वाले टाइम में अभी लोग तो इलेक्शन में उतरे तो प्रचार करते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को वोट दो। मैं लोगों को जाके बोल रहा हूँ कि आपका काम क्या है बताओ, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। मैं काम करके देता हूँ, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। फिर उसके बाद देखो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। राइट। अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं ना, फिलहाल लोक प्रतिनिधि नहीं हूँ ना, मैं नगर सेवक ना कुछ हूँ, तो भी मैं काम करके दे सकता हूँ। तो मैं आने के बाद क्या कर सकता हूँ। राइट। मैं ये जो चीजें बेसिक ये लोगों को बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनके बीच जा रहा हूँ, उनके जो प्रॉब्लम है वो सब देख रहा हूँ। चलिए अभिनंदन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को एंड तक देखें, खास करके अभिनंदन भाई जिस भी वार्ड से ये कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें। और मुझे भी उम्मीद है कि MNS आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेगा। हालांकि फ़िलहाल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैसे भी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अरे